गुड मॉर्निंग। अभी हम हुंडर से निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे पेंगोंग लेक। देखिए कितना खूबसूरत है हमारा रिसोर्ट जहां हम रहे थे आज नहीं 2 दिन के लिए। और यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम तो नहीं मिला लेकिन खूबसूरत एप्पल ब्लॉसम मिला हमें। दिखाई दे रहा है आपको? खूबसूरत खूबसूरत एप्पल ब्लॉसम। ये देखिए वहाँ भी 2 पेड़ है, यहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे लद्दाख सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम हुंडर से आगे की जर्नी का आनंद लेंगे। लद्दाख टूर की हर दिन, हर लोकेशन और हर जर्नी का अलग अनुभव आया है। हर जगह जाने के रास्ते अलग और एडवेंचर भी अलग थे। चलिए जानते हैं आगे की जर्नी के बारे में। हमारी जर्नी के बारे में बताते हुए मैं आपको यहाँ के रास्ते, खाने पीने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं और यहाँ क्या देखने मिलेगा, इन सब की जानकारी देते हुए कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके काम आ सकती है। हमारे सफ़र के 5वें दिन हम हुंडर से सुबह ब्रेकफास्ट करके पेंगोंग लेक जाने के लिए निकल पड़े। हुंडर से पेंगोंग लगभग 170 किलोमीटर दूर है। इस सफ़र में हम सीनिक रास्तों के साथ एडवेंचर का भी अनुभव लेंगे। हुंडर से निकलकर हम आगम शोक रोड की सीनिक ड्राइव शुरू करते हैं। शोक रिवर जो पूरी नुब्रा वैली की जर्नी में हमारे साथ बह रही थी, वो इस जर्नी में भी हमारे साथ बहुत देर तक बहेगी और इन रास्तों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी। पेंगोंग जाने का रास्ता कुछ अच्छा तो कुछ खराब है और कुछ रास्ता साहस से भरा है। लगभग 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आग्यम विला एंड कैफ़े में रुक गए। इस कैफ़े का वॉशरूम अच्छा है। इसके आगे एक और कैफ़े है शायद। फिर आगे कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ हमने चाय ली। जाते हुए आप जहाँ मन करे रुक जाए, नज़ारों का आनंद लें और आगे बढ़े। हर तरफ पहाड़ और शोक रिवर की वैली है। ये पहाड़ भी एक जैसे नहीं है। हर पहाड़ का रंग अलग है। कुछ पहाड़ मिट्टी के हैं, कुछ बड़े बोल्डर्स के और कुछ पहाड़ पर तो पत्थर भी चमकते हैं। दूर कहीं कभी कभी बर्फीले पहाड़ भी दिखते हैं। हुंडर से पेंगोंग जाने का रास्ता लंबा है। रास्तों पर आपको खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। अपने साथ पानी की बोतल और कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए रखें। पेंगोंग जाते समय मिलिट्री चेक पॉइंट पर इनर लाइन परमिट्स दिखाने होते हैं। परमिट्स के प्रिंट आउट साथ रखें। हुंडर से तांगसे तक पेट्रोल पंप्स नहीं है। हुंडर से निकलते समय गाड़ी में पेट्रोल भर लें।
आगे जाते हुए अब कच्चा रास्ता शुरू हुआ। ये कच्चा रास्ता मतलब नदी के किनारे से जाने वाला रास्ता था। बाइकर्स के लिए ये एक कठिन रास्ता है, पर वो लोग ऐसे डर्ट बाइकिंग एंजॉय करते हैं। ऐसे रास्तों के लिए बाइकर्स बबल सीट कवर्स लगा के ले सकते हैं, जिससे ये सफ़र थोड़ा आसान होगा। ये इस तरह का रास्ता लगभग 30-40 किलोमीटर का है। ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि यहाँ आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऐसी ही लद्दाख सीरीज़ का आनंद लेने के लिए और अच्छे अच्छे जगहों के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवल NG 2006 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। जाते हुए एक जगह नदी के यहाँ सेल्फी पॉइंट बना है। यहाँ लोग रुकते हैं। हम भी रुके और नदी के किनारे जाके बैठ गए। नदी का पानी देखिए कितना साफ है, ग्लेशियर वाटर है ना, और कितना उछल उछल के बह रहा है। हम यहाँ काफी देर बैठे रहे। और आपका एडवेंचर यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आगे रास्ता साहस भरा है, छोटा है और लैंडस्लाइड का खतरा है, पर ये रास्ता बहुत सीनिक खूबसूरत है और इसी रास्ते के बाजू से नीचे नदी बह रही है। रास्ते के दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ खाई जिसमें नदी बह रही है और दूसरी तरफ पहाड़ जो कभी सीधे खड़े दिखते हैं तो कभी झुके हुए रहते हैं। पहाड़ भी अलग अलग तरह के और अलग अलग रंगों के हैं। जाते हुए हमें शौक गांव भी दिखा। यहीं से शायद शौक नदी जाती है। अब ये नदी हरे रंग की दिख रही है। इसे देखने के लिए हम फिर से एक बार रुक गए। हमने इन रास्तों से जाते हुए देखा कि बहुत सारे लोग गाड़ी में सो रहे हैं और उनके गाड़ी के ड्राइवर्स गाड़ियां भगा रहे हैं।
इतनी दूर आप सोने के लिए आते हैं क्या? गाड़ी से बाहर देखें, कितने खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और निसर्ग में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी होते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ ये वाइल्ड हॉर्सेस खच्चर देखे। आगे हमने बहुत सारे याक देखे और वो भी इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। नुब्रा वैली से पैंगोंग की जर्नी में अल्टीट्यूड शिफ्ट होता है। आप फिर से हाई अल्टीट्यूड की ओर जा रहे हो, इसलिए अपनी एक्यूट माउंटेन सिकनेस की मेडिसिन साथ रखें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और इसीलिए गाड़ी में ना सोए, क्योंकि इससे सिकनेस और भी ज़्यादा होता है। ऐसे ही आगे हमें एक नोमैडिक अपने शिप्स को लेके जाते दिखी। वो अपनी शिप्स को एक साथ रखने के लिए और बुलाने के लिए अलग तरह से सीटी बजा रही थी। प्रयोजन नहीं कुछ। छोटे छोटे अब हमें पैंगोंग लेक दिखने लगा था। खूबसूरत रंगों को रिफ्लेक्ट करता हुआ बहुत दूर तक फैला हुआ पैंगोंग लेक लद्दाख का एक और आकर्षण। ये लेक बहुत दूर दूर तक फैला है। लगभग 40 किलोमीटर लंबा लेक है ये। लद्दाख में लेक को सो कहते हैं, जैसे पैंगोंग सो। हम एक व्यू पॉइंट पर लेक को देखने के लिए रुक गए। यहाँ से लेक का एरियल व्यू दिखता है। आकाश के साथ अपने रंगों को बदलता ये लेक। जहाँ आकाश में बादल है वहाँ लेक का रंग अलग है, जहाँ बादल नहीं वहाँ अलग है। काले बादल से अलग रंग और सफ़ेद बादल से अलग रंग। और हाँ, इस खूबसूरती को सामने दिखने वाले पहाड़ चार चांद लगा रहे थे। इन पहाड़ों के रिफ्लेक्शन से लेक का रंग और अलग दिखता है, जैसे कहीं ब्राउन तो कहीं मरून और कहीं काला तो कहीं भूरा। आगे हम लेक के किनारे गए।
पैंगोंग लेक बॉलीवुड की 3 इडियट्स मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मूवी का आखिरी कुछ मिनटों का शूटिंग यहाँ हुआ था, जहाँ करीना कपूर अपनी पीली स्कूटर पर बैठकर आमिर खान से मिलने आती है। यहाँ इस मूवी के प्रॉप्स रखे हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं, पर इसके लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये शुल्क है। क्या आपको पता है पैंगोंग लेक का पानी खारा है, मीठा नहीं है। पैंगोंग लेक पर काफ़ी समय बिताने के बाद हम यहाँ से अपने होटल गए, जहाँ हम आज रात रुकने वाले थे। ये होटल और यहाँ की सर्विस, खाना अच्छा है। रूम में, वॉशरूम में, हाँ 24 आवर है, कोई दिक्कत नहीं। आप पीने के लिए अभी आ जाएंगे। अभी टी कॉफी क्या चाहिए वो दीजिए। हम लोग आते हैं वापस। हाँ नहीं अभी बोलेगा ना, जैसे कि टी कॉफी बोलने के बाद हम लोग रूम में लेकर आएंगे सर्विस। अच्छा अच्छा हाँ जी। ठीक है। और एक एक टी एक आधे घंटे के बाद भी। हाँ जी बिल्कुल जब चाहिए तब बोलिए ना, हम लोग यहीं पे होगा। किचन ही है, डाइनिंग आपको यहाँ आना पड़ेगा रात को खाने के लिए। अच्छा यहाँ पे। जी 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 ओके ओके। ओके। कितने बजे डिनर है? 8 बजे में। 8 बजे। हाँ जी। ये काम का है। ये आपका ज्यादा ट्रैक 10 का साइड हो जाता है। संस्कार। ये हमारा पैंगोंग का रूम है, पैंगोंग नेस्ट रिसोर्ट। बढ़िया। बढ़िया है, यहाँ पे हीटर और सारी सुविधाएं है। 24/7 वाटर, हीटर और ये व्यू। इस व्यू को देखते हुए हम थोड़ी देर में फ्रेश होके चाय पियेंगे। ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक का व्यू। डिनर में ये भिंडी और गोभी है, आलू है, कैप्सिकम की सब्जी, आलू गोभी कैप्सिकम और मूंग नहीं उड़द दाल की दाल है, सैलेड है, पापड़ है, रोटी आ रही है और राइस दाल सूप भी है। ये बहुत बढ़िया है, सब्जियाँ दाल। हमारे लद्दाख सीरीज़ को जारी रखते हुए अगले पार्ट में पैंगोंग से आगे के सफ़र की जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद।